फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम हमारे एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉयड डेवलपमेंट, मतलब एंड्रॉयड डेवलपमेंट एक्चुअली होता क्या है। क्योंकि हमें एंड्रॉयड जब ऐप डेवलप करनी है तो सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट होता क्या है। सो लेट्स वेलकम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। आप सब ए वर्ल्ड में एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखने के लिए आए, तो लेट्स प्ले। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉयड स्टूडियो। मतलब एंड्रॉयड स्टूडियो मतलब होता क्या है। देखो, एंड्रॉयड स्टूडियो मतलब जब आप अपने स्मार्टफोन में कोई भी ऐप अगर यूज़ कर रहे हो, जस्ट लाइक आपके पास सैमसंग का मोबाइल है, वीवो का मोबाइल है, इसमें आप जब ऐप यूज़ करते हो उसको ऐप को बनाने के लिए हम एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करते हैं। और एंड्रॉयड डेवलपमेंट मतलब क्या होता है कि फुल स्ट्रक्चर ऑफ ऐप, मतलब जो भी आप ऐप बनाते हो एंड्रॉयड स्टूडियो में, ये पूरा एंड्रॉयड डेवलपमेंट का मिक्स है, क्योंकि उसमें हम सब लैंग्वेज यूज़ करते हैं, सब कुछ। तो सबसे पहले देखते हैं हम इंट्रोडक्शन क्या है। ओवरव्यू ऑफ एंड्रॉयड डेवलपमेंट इज़ सिग्निफिकेंट इन द मोबाइल, मतलब अब इंडस्ट्री, मोबाइल इंडस्ट्री का एक सबसे बड़ा है, क्योंकि एंड्रॉयड ये हमारे स्मार्टफोन इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इसको लीड गूगल करता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि आप जब भी एंड्रॉयड स्टूडियो मतलब एंड्रॉयड ऐप यूज़ करते हो वो आप स्मार्टफोन मोबाइल में करते हो। इसलिए बोला है कि ये सबसे बड़ा मतलब कंपनी है एंड्रॉयड की, जो हमको जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करती है। जैसे गूगल प्ले स्टोर हो गया, हमें डाउनलोड करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। एंड्रॉयड स्टूडियो हो गया जो हमें ऐप बनाने की सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा ओवरव्यू है। जो अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ ऐप डेवलपमेंट, मतलब हम इसमें अंडरस्टैंड करेंगे जो बेसिक ऐप डेवलपमेंट का जो कोर्स है, मतलब बेसिक क्या है कि हम एक अच्छी ऐप कैसे बना सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं सेटिंग ऑफ एंड्रॉयड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, मतलब आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना क्या है। तो सबसे पहले आपको इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो करना है फॉर एफिशिएंट ऐप डेवलपमेंट कॉन्फ़िगरेशन एंड एंड्रॉयड एसडीके क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। ये आपको जब एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में पढ़ेंगे तब आपको ये समझ आ जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा मेन पर्पज़ होता है जो आप ऐप बनाते हैं, उसमें मेन पर्पज़ है कि यूआई यूएक्स। क्योंकि अगर अपने ऐप का अगर यूआई यूएक्स अच्छा हो तो कोई भी यूज़र हो, अगर आपका यूआई यूएक्स अच्छा है तो कोई भी देखेगा ना कि ऐप कैसी है कैसी नहीं है। तो मतलब ये प्रोजेक्ट बनाते कैसे हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में, ये भी एक बड़ा कंसेप्ट है। तो इसके लिए हम पता है कि एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो क्या है कि जो एंड्रॉयड है उसकी तरफ से एक सर्विस प्रोवाइड करके दी है हमें कि एज अ बिगिनर हो या बड़े बड़े लेवल के डेवलपर हो, हम एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि एक अच्छे ऐप डेवलपमेंट करने के लिए। उसके बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन आता है, एंड्रॉयड स्टूडियो की कॉन्फ़िगरेशन कौन सी लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए। जब मैं डाउनलोडिंग वीडियो बनाऊँगा तब आप उसमें देख लेना, मतलब कौन सी लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए। फिलहाल तो बस हम इंट्रोडक्शन टू बेसिक एंड्रॉयड डेवलपमेंट देख रहे हैं। बाद में उसका आता है कि ऐप बनाने के बाद हम करते हैं टेस्टिंग। ऐप बनाने का टेस्ट भी करना पड़ेगा ना, एज अगर हमने बिना टेस्ट करके किसी को ऐप दे दी तो बाद में वर्क नहीं की तो फिर उसका भी एक मतलब रीज़न है ना, इसलिए हम टेस्टिंग करेंगे। बाद में अंडरस्टैंड द बेसिक सिस्टम एंड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, मतलब जो सिस्टम एंड प्रोजेक्ट, पहले हमें एंड्रॉयड स्टूडियो को समझना पड़ेगा, क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो क्या हमारा सिस्टम है। और बाद में उसका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, मतलब उसमें हम जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसको किस वे में हम डेवलप कर सकते हैं वो भी हमें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है फंडामेंटल ऑफ एंड्रॉयड ऐप। एंड्रॉयड ऐप मतलब होता क्या है, जस्ट सिंपल। तो उसमें देखो एक्टिविटीज़ होती हैं। एक्टिविटीज़ मतलब क्या हो गया कि जस्ट एग्जांपल, हम वन पीपीटी टू जब अनदर पीपीटी हो गई, ये हमारी पहली एक्टिविटी हो गई, ये हमारी दूसरी एक्टिविटी हो गई। समझो मैंने इसमें एक लॉगिंग फॉर्म डिज़ाइन किया है, तो इधर मैं उसका मतलब लॉगिंग फॉर्म क्लोज होने, मतलब लॉगिंग फॉर्म ओपन होने के बाद जो हम प्रिंट कर, मतलब जो हमारा आउटपुट रहेगा, मतलब लॉगिन फॉर्म होने के बाद जैसे हमने कोई भी ऐप बनाई, मतलब कोई भी ऐप बनाई, बाद में उसमें हमने लॉगिन करा, लॉगिन करने के बाद हमें करना क्या है, तो उसके लिए हम एक्टिविटी करेंगे। क्योंकि फर्स्ट एक्टिविटी सेकंड एक्टिविटी, बाद में उसके लेआउट होते हैं, वेरी में टाइप्स ऑफ लेआउट इन एंड्रॉयड स्टूडियो। बाद में हम उसके हम पढ़ेंगे, मतलब जो लेआउट्स होते हैं। बाद में इंट्रोडक्शन, इंटेंट्स एंड मैनिफेस्ट फाइल। मैनिफेस्ट फाइल क्या होता है हम एंड्रॉयड स्टूडियो में देखेंगे। ओके, यूज़र इंटरफेस सबसे, मतलब सब एंड्रॉयड स्टूडियो में बोले तो सबसे मेन पार्ट यही है। इसके बाद बैक एंड है, मतलब सबसे, अगर मैं एज ए बिगिनर बोलूँ तो सबसे मेन पार्ट यही है। क्योंकि समझो कि हम अगर ऐप बना रहे हैं तो हमारे ऐप का यूज़र इंटरफेस अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या है, क्रिएट इंजन यूज़र इंटरफेस, मटेरियल डिज़ाइनिंग, मतलब आपको यूआई यूएक्स आना नहीं आना वो आप पे डिपेंड है। अगर आपको सीख रहे होंगे यूआई यूएक्स तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो में एक बहुत बड़ा
कंसेप्ट आता है UI UX का, क्योंकि अगर कोई भी प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका UI बनाना पड़ेगा उसका। अगर UI आपका अच्छा है तो आपकी ऐप अच्छी रन करेंगी, अगर नहीं है तो भी एज अ ठीक ठाक। अगर आप मतलब गूगल एड्स के लिए रन करना चाहते हो या अदर किसी भी प्लेटफॉर्म में इंडिपेंडेंट के लिए रन करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज अ सेकंड आता है हैंडलिंग यूज़र इनपुट आउटपुट। मतलब अपनी ऐप ऐसी बनाओ, अपनी ऐप ऐसे बनाओ कि अगर अगला वाला यूज़र अगर आपकी ऐप देख रहा है तो उसका जो स्ट्रक्चर है, जैसे अभी इसने नंबर फॉर्म का मैंने एक PPT में एक प्रेजेंट डाला है, तो जैसे इसका नंबर है 19 दबा तो 19 प्रिंट होने को ना, 20 दबा तो 20 प्रिंट होने को ना, अगर मैं एडिशन कर रहा हूँ तो 19 + 20 होने को ना, 20 + 21 होने को ना। इस एक कंट्रोलिंग है, हैंडलिंग है, यूटिलाइज की है, ये सब प्रोवाइड करता है एंड्रॉइड स्टूडियो, पूरी पॉसिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर ये सब बटन्स है, अगर एंड्रॉइड में आप अगर ऐप कैलकुलेटर की भी ऐप बना रहे हो तो ये सब बटन्स है। बटन्स का काम क्या रहेगा कि यूज़र को जो भी मतलब आउटपुट इनपुट जो भी आपको लेना है तो एज अ क्लिक करके ले सकता है। तो दिस इज़ द मेन पर्पज ऑल्सो। बाकी है, बात करते हैं डेटाबेस। अगर समझो आपने अगर ऐप बनाई है मतलब लॉगिन एंड रजिस्टर की, तो उस टाइम पे आपको डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो डेटाबेस की ज़रूरत पड़ने के लिए हमें SQLite भी सीख सकते हैं। एकदम बेस्ट मैं बोलूँगा एक फायरबेस नाम का डेटाबेस आता है। एज हम ऐप बनाने के बाद जब डेटाबेस कनेक्ट करेंगे, मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के वीडियो बना के डालूंगा मेरे चैनल पे। बस इसके लिए आपको एवल पे ज्वाइन रहना पड़ेगा। अगर आप ज्वाइन रहोगे तो फिर मैं व्हाट्सअप ग्रुप की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आप कनेक्ट हो सकते हो। और मैं इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट डाल रहा हूँ, हाउ टू ऐड एंड्रॉयड बटन, हाउ टू मैं डेवलप द फर्स्ट ऐप इन हेलो वर्ल्ड। मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रहा हूँ, और आप हो सके तो ग्रुप भी कर लो, क्योंकि अगर ग्रुप में मैं नए नए वीडियो की लिंक पोस्ट करते रहूँगा। ओके, बाद में आता है नेटवर्किंग एंड वेब सर्विसेज। नेटवर्किंग एंड वेब सर्विसेज मतलब आप जो ऐप बनाते हो उसको नेटवर्क के साथ भी कनेक्ट करना पड़ता है, जैसे HTTP रिक्वेस्ट ऑफ डेटा, इम्प्लीमेंट APIs, कम्युनिकेशन, वेब सर्वर। मतलब अभी फ़िलहाल तो आपको मतलब इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं, एज ए मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। कम्युनिकेशन विद मतलब बहुत सारे हैं, जैसे वीडियो कॉलिंग के ऐप है, इसके लिए हमें नेटवर्क सर्वर लगेगा, क्योंकि जैसे व्हाट्सअप पे अपन अब कॉल करते तो नेटवर्क थ्रू हो रहा है ना, जैसे आपका जो सिम है उसका नेटवर्क है, दूसरी इधर नेटवर्क है, अगर नेटवर्क ना रहा तो अपने कॉल कनेक्ट नहीं होते, जस्ट उस तरह से। ओके, वर्किंग हो गया एंड्रॉयड ऐप का। तो जस्ट टू डू लिस्ट वगैरह जो सिंपल परमिशन है, जैसे परमिशन होती है, जैसे आप कोई के ऐप डाउनलोड करते हो तो आपने देखा होगा कि कभी भी मतलब बहुत सारी परमिशंस देते हैं। जैसे हम कैमरा के, जैसे स्नैपचैट हो गया, स्नैपचैट को हम कैमरे की परमिशन देते हैं, और हम अदर म्यूज़िक की परमिशन देते हैं। अगर हमें हमारे फाइल में से अगर म्यूज़िक एक्सट्रैक्ट करना हो हमारे ऐप में तो हम उसकी परमिशंस देते हैं। ओके, लोकेशन बेस्ड सर्विसेज मतलब जो गूगल मैप है, गूगल मैप API हो गया, जो लोकेशंस बताते हैं, जो हम लोकेशन शेयर करते हैं, जैसे गूगल मैप में हम हमारी लोकेशन देखते हैं कि कहाँ है कहाँ नहीं है, तो उस तरीके से भी ये पार्ट है। एज अ सिक्योरिटी पर्पस देखो, सबसे पहले तो अगर आप जावा बैकएंड में यूज़ कर रहे हो तो सिक्योरिटी का कोई टेंशन नहीं, क्योंकि जावा इज़ द मोस्ट सिक्योर लैंग्वेज। अगर आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना है तो आपको जावा सीखना ही पड़ेगा। अगर अदरवाइज आप कोटलेट भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं बोलूँगा कि एज अगर बिगिनर हो और एंड्रॉयड डेवलपमेंट आप अगर सीख रहे हो तो जावा इज़ द फर्स्ट प्रेफरेंस। क्योंकि अगर आप कोटलेट सीखते भी हो तो अदरवाइज़ आप किसी भी कंपनी में अगर इंटरव्यू देने को जा रहे हो तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर जावा ही पूछते हैं। अगर हमने डेटा स्ट्रक्चर किया है, जावा किया, तो बाद में तो आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट ईजी है, क्योंकि XML फाइल बहुत ईजी है, बस दिखने में हार्ड लगती है। ओके, टेस्टिंग एंड डिबगिंग। टेस्टिंग एंड डिबगिंग मतलब एक बार अगर आपने पूरी ऐप बना ली तो उसको भी आपको टेस्ट करना पड़ेगा ना, मतलब वर्क हो रही है नहीं हो रही है, तो उसके लिए। और अगर आपको इसको ऐप को अगर रन करना पड़ेगा तो एंड्रॉयड सबसे बड़ी मतलब एक अच्छी एक्टिविटी जो परफॉर्म होती है वो है एंड्रॉयड का जो इमुलेटर है। एमुलेटर बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि एमुलेटर पे आप डायरेक्ट रन कर सकते हो, जैसे आपने कोड किया और आप डायरेक्ट रन कर सकते हो। और बाकी ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस हो गया, ऐप परफॉर्मेंस हो गया, प्रोफाइल, CPU एनालिसिस, बैकग्राउंड टास्क मतलब जो बैकग्राउंड के टास्क होते हैं, सब कुछ आपको एंड्रॉयड फैसिलिटेटर पब्लिश हो रहा है। ऐप को भी पब्लिश कैसे करें, तो ऐप को पब्लिश करने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा है गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर एक बहुत अच्छा मतलब सोर्स है कि अगर आपको आपकी ऐप अगर पब्लिश करनी हो, बट गूगल भी चेक करता है ऐप की सिक्योरिटी, कोई मतलब गलत फीचर ना हो आपके ऐप में, क्योंकि आपकी ऐप किस एज में जा रही है। जैसे आपने कोई छोटा सा गेम बनाया तो 16 ईयर्स के बच्चों के लिए, तो देखेगा कि 16 ईयर के बच्चों के लिए ठीक है या नहीं। अगर नहीं होगा तो फिर आपकी ऐप पब्लिश नहीं होंगी। बट APKs हो सकते हैं, बट APK कैसा है, कोई ज़्यादातर लोग डाउनलोड करना नहीं चाहते, क्योंकि APKs इज़ नॉट सिक्योर। ओके,
मोनेटाइजिंग, इसके बाद मतलब ADMOD, ये आपकी ऐप बनाने के बाद का टास्क है। अगर आपकी ऐप अगर वायरल हो गई, मतलब आपके इसमें थाउजेंड्स ऑफ डाउनलोडिंग हो रहे, तो उस टाइम पे आपकी ऐप मोनेटाइज हो जाएंगे। मतलब जितने लोग आपकी ऐप यूज़ करेंगे उतना आपको मतलब गूगल पैसे देगा। ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो। अबे एंड्रॉयड स्टूडियो हमारा, ओके, ये मैंने यहाँ पे छोटा सा कोड लिखा है। ओके, वन सेकंड, मैं न्यू फाइल ही क्रिएट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। ओके, जैसे एम्प्टी एक्टिविटी लेनी पड़ेगी मुझको, क्योंकि कुछ नहीं बनाना है अभी फ़िलहाल। अभी मैंने एम्प्टी एक्टिविटी ले ली, इसको नेक्स्ट कर दिया। मैं एप्लीकेशन का नाम लिखना है, तो मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ, ए वर्ल्ड। स्मॉल हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? ओके, एंटर कर दिया। बाद में क्या है, डाउनलोडिंग द प्लेटफॉर्म, ये ऐसा आता नहीं है, शायद रिक्वायरमेंट एक्शन कुछ तो भी प्रॉब्लम है इसलिए हुआ है, बट जाने दो। आई थिंक इसको टाइम लगेगा। एक काम करते हैं, हम इधर ही मतलब देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये XML फाइल है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ तो यहाँ पे एडिट होगा। जैसे मैं कुछ भी बना रहा हूँ तो यहाँ पे फर्स्ट एडिट होगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये बैकएंड है, नहीं ये बैकएंड नहीं, ये वाला बैकएंड है। ओके, ये बैकएंड है। बैकएंड में हम देखो जावा यूज़ करते हैं, जैसे आपने इंपोर्ट वगैरह फाइल्स यूज़ किए ना, वैसे ही यहाँ पे पूरा बैकएंड है। अगर आपको अपनी ऐप में कुछ भी वर्किंग कराना हो तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखना पड़ेगा कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि वर्किंग के लिए अगर आपको आपके ऐप में जान डालना पड़ेगा तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा। ओके, मैं आपको छोटा सा टास्क ही परफॉर्म, मैं पूरा मेरा कोड डिलीट कर रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले पता है कि हम लेआउट ले लेते हैं। लेआउट लेने के लिए सबसे इजी लेआउट अगर एंड्रॉयड में होगा कोई तो वो यही है, लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट, अभी लीनियर लेआउट मेरा हो चुका है। ओके, तो इस पे अभी हमको समझो इस पे कुछ लिखना है, तो एज हम टेक्स्ट व्यू करके भी कुछ भी लिख सकते हैं। टेक्स्ट व्यू, अभी मार्जिन एंड पेन, जैसे आपने रेक्टेंगल में देखा होगा, लेंथ होती है, ब्रीथ होती है, तो उस तरह पे यहाँ पे मार्जिन होती है। तो इसको सेट करने के लिए क्या करें, तो आप तो एक तो मैच पेरेंट कर सकते हो, फिट हो गया। रुको एक सेकंड, इसको पूरा हटा ही देते। हो गया टेक्स्ट व्यू। ओके, रैप कंटेंट लेना है या मैच पेरेंट करना है, मतलब इसमें अगर मैं यहाँ पे रैप कंटेंट ले रहा हूँ, मतलब एज ए कुछ नहीं, ये अपनी मतलब जो ऐप में जो हम लिखेंगे उसकी मतलब वो लेंथ डिसाइड करता है। ओके, अभी हम इधर टेक्स्ट लिखते हैं एक छोटा सा, जैसे मैंने लिखा है वर्ल्ड। ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम एज ए बेसिक ऐप बना रहे हैं। टेक्स्ट में रख, देखो यहाँ पे आपको हेलो वर्ल्ड दिख रहा होगा, तो रुको मैं इसके, अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं साइज़ भी बढ़ा देता हूँ। टेक्स्ट साइज आपको जो रखनी है, जैसे मैं यहाँ पे 35 dp लिख लेता हूँ। हाँ 35 dp, ओके दिख रहा है। तो देखो ये हो गया हमारे, मतलब अगर आपको इसको सेंटर करना है तो आपको इसकी ग्रेविटी सेट करनी पड़ेगी। एक छोटी सी मतलब ऐप है, बाद में इसको फिर आपको APK करके रन करना पड़ेगा। अगर इसके बाद मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसमें दिखाऊंगा कि आपको कैसे अपनी जो एंड्रॉयड की ऐप है उसमें आप हेलो वर्ल्ड की बैकग्राउंड कलर लगा के कैसे एडिट कर सकते हो। ये अगर आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट अगर सीखना है तो आपके लिए बेस्ट जर्नी लेके आऊँ मैं मेरे साथ कि आप कैसे ईजीएस्ट वे से एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख सकते हैं। तो अगर आपको एंड्रॉयड डाउनलोड करना है तो आप मतलब ये वाला एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कर सकते हो। कुछ नहीं, गूगल पे जाना है, एज अ सर्च करना है बस। जैसे मैं गूगल पे गया, यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ मैं एंड्रॉयड स्टूडियो। ओके, एंड्रॉयड स्टूडियो सर्च करने के बाद आपको पहली वेबसाइट दिख रही है, ये मतलब गूगल की तरफ से हमको ऐप डेवलप करने के लिए मिला है। ठीक है, ओके,
तो आप यहाँ पे डायरेक्ट आपके वर्जन के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, इसमें पूरी स्टडी दी है, देखो वर्जन के हिसाब से। जैसे विंडोज ये वाला मैं डाउनलोड करके रखा है 64 बिट, क्योंकि मेरा सिस्टम 64 विंडो है, तो इसलिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आप लाइक्स, कमेंट और कुछ भी आपको और अगर एक्स्ट्रा जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, क्योंकि इस सीरीज़ का सबसे फर्स्ट वीडियो है। तो अगर आप लास्ट तक देख रहे हो तो आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना है, तो प्लीज़ मेरे जो लेक्चर्स है वो कंटिन्यू देखिए, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं इसके बाद वेब डेवलपमेंट की भी सीरीज़ ला सकूँ। थैंक यू।